गुड मॉर्निंग। क्लास 11 के बच्चे खाता बही में लेजर अकाउंट में सभी खाते खोलना, सभी अकाउंट ओपन करना सीख चुके हैं। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिनमें हम केवल एक अकाउंट खोलेंगे, एक ही खाता खोलेंगे, एक ही अकाउंट ओपन करेंगे और उसका बैलेंस निकालकर उसे बंद करेंगे। ठीक है। आज हम लोग खाता बही में लेजर में क्रय खाता परचेस अकाउंट खोलने के, ओपन करने के एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है। आपको पता है कि आपके अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होता है, खाते का प्रारूप क्या होता है। ऊपर बीचों बीच खाते का नाम, नेम ऑफ अकाउंट लिखा जाता है, फिर डेट, पर्टिकुलर, जनरल वैल्यू यानी जनरल का पेज नंबर, फिर अमाउंट आता है और यहाँ से यहाँ तक डेबिट साइड होता है। ठीक है। इसमें 2 वर्ड का इस्तेमाल होता है और फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट उस साइड में बाय वर्ड का इस्तेमाल होता है और वो साइड क्रेडिट कहलाती है। जनरल एंट्री करने के लिए, खाता बही करने के लिए, लेजर करने के लिए आपको अकाउंट्स में जनरल एंट्री आना जरूरी है। तो हम आपकी राठी की बुक से खाता बही पार्ट से चैप्टर नंबर लेजर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है। क्रय खाता बनाइए और शेष निकालिए। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर परचेस अकाउंट एंड फाइंड आउट द बैलेंस। ठीक है। तो पहली एंट्री है जनवरी 1, नगद माल क्रय किया, बॉट गुड्स फॉर कैश। देखिए, जब आप माल खरीदते हो, गुड्स परचेस करते हो तो परचेस अकाउंट खुलता है। ठीक है। खरीदे गए माल को हम परचेस से शो करते हैं और वो हमारे बिजनेस में आता है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने ये माल नगद खरीदा है, नगद परचेस किया है। परचेस करते समय परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिट में कैश आएगा, क्योंकि हमने इसे नगद खरीदा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। ठीक है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है? हमें तो केवल परचेस अकाउंट बनाना है। तो परचेस डेबिट है, परचेस के डेबिट में आएगा टू कैश और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय परचेस। लेकिन हमें कैश अकाउंट नहीं बनाना है, हमें तो परचेस अकाउंट बनाना है। तो परचेस अकाउंट डेबिट है, परचेस अकाउंट के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। ये परचेस अकाउंट का डेबिट है 1 जनवरी टू कैश अकाउंट और ये 30,000 आ गया, 30,000। परचेस डेबिट है तो परचेस के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है। और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय परचेस, लेकिन हमें कैश अकाउंट नहीं बनाना है। नेक्स्ट एंट्री है 8 जनवरी, तपन से माल खरीदा, बॉट गुड्स फॉर तपन। यहाँ भी आपने गुड्स खरीदा है, यहाँ भी आपने माल खरीदा है, यहाँ भी परचेस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री रफ में कीजिए आप, परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट में कैश नहीं आएगा क्योंकि हमने उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेस किया है, और जब उधार माल खरीदा जाता है तो हमें वो माल देने वाला गिवर क्रेडिट होगा और वो तपन है। ठीक है। 8 जनवरी की एंट्री है और इसका अमाउंट 15,000 है, 15,000। अब इसकी पोस्टिंग कैसी करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट है तो परचेस के डेबिट में आएगा टू तपन और तपन अकाउंट क्रेडिट है, तपन के क्रेडिट में आएगा बाय परचेस। लेकिन हमें तपन का अकाउंट नहीं बनाना है, हमें बनाना है परचेस अकाउंट। तो परचेस डेबिट है, परचेस के डेबिट में 8 जनवरी को टू तपन आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। किसी व्यक्ति के साथ अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है। 15,000 आ गया, 15,000। अमाउंट सही तरीके से लिखिए आप। नेक्स्ट एंट्री है माल आहरण किया, विड्रॉ गुड्स द पर्सनल यूज। आहरण करना, पर्सनल यूज करना फर्म के लिए नुकसान है, लॉस है। आहरण का मतलब, ड्राइंग का मतलब मैंने बताया था कि अपने बिजनेस से खुद के यूज के लिए पैसा या माल निकाला जाता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। और ये हमारे बिजनेस का लॉस है, हानि है, और हानि हमेशा डेबिट होती है, तो ड्राइंग भी डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। और अगर आपने पैसा निकाला है, पैसों का आहरण किया है, कैश विड्रॉ किया है, तो टू कैश आएगा क्योंकि कैश जा रहा है।
लेकिन यहाँ आपने बिजनेस से माल निकाला है, गुड्स निकाला है, तो बिजनेस से गुड्स जा रहा है। कौन सा गुड्स आप निकालोगे? जो आप खरीद के लाए थे। तो जब उसे खरीद के लाया था आपने परचेज को डेबिट किया था, अब वो आपके पास से जा रहा है। खरीदा हुआ माल जब आ रहा था तो आपने परचेज को डेबिट किया था, अब खरीदा हुआ माल आप निकाल कर घर ले जा रहे हो तो आपके पास से वो गुड्स जा रहा है, तो जाने वाले गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे, तो अब परचेज डेबिट नहीं होगा, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट बनाना है, तो परचेज ऑफ डेबिट क्रेडिट है, क्रेडिट परचेज ऑफ क्रेडिट है, तो खतौनी पोस्टिंग परचेज के क्रेडिट साइड में होगी। परचेज के क्रेडिट साइड में आएगा बाय ड्राइंग। ठीक है, ये तारीख जो है 10 जनवरी है, 10th ऑफ जनवरी। यहां आएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और ये अमाउंट जो है ये आपका 2000 है, 2000। ठीक है, जनरल एंट्री आना बहुत जरूरी है। परचेज डेबिट है, परचेज के डेबिट में आएगा टू कैश, परचेज डेबिट है, परचेज के डेबिट में आएगा टू तपन, और परचेज क्रेडिट है तो परचेज के क्रेडिट में आएगा बाय ड्रॉइंग, क्योंकि आपको परचेज अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद माल नमूने में वितरित किया, गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल, 15 जनवरी की एंट्री है। मैंने बताया था आपको कि जब आप फ्री में किसी को माल वितरित करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये आपके बिजनेस का लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। इसकी एंट्री क्या होगी? इसे कहते हैं लॉस बाय सैंपल। तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय सैंपल अकाउंट डेबिट टू। अब आपने फ्री में क्या दिया? पैसा दिया कि गुड्स दिया? गुड्स दिया। कौन सा गुड्स दिया? जो आप खरीद के लाए थे। फिर आपने उसे क्या नाम दिया था? परचेज। अब परचेज डेबिट था जब आप वो गुड्स व्यापार में, बिजनेस में लाए थे, अब वही आपने फ्री में लोगों को बांट दिया, तो अब वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपके पास से वो जा रहा है। लॉस बाय सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब परचेज क्रेडिट है तो परचेज के क्रेडिट में आएगा बाय लॉस बाय सैंपल। ठीक है, ये तारीख है आपकी 15 जनवरी, 15 जनवरी। बाय लॉस बाय सैंपल अकाउंट, और इसका जो अमाउंट है वो है 3000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोबिट, आपकी नेक्स्ट एंट्री है तारीख 20 जनवरी। अग्नि से माल नष्ट हुआ, गुड्स लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, आग लग गई, बिजनेस को लॉस हुआ, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। काय में लगी आग? गुड्स में, माल में, तो आपके बिजनेस से क्या नष्ट हो रहा, क्या डिस्ट्रॉयड हो रहा? गुड्स। कौन सा? जो आप खरीद के लाए थे। खरीद के लाए थे तो आपने उसे परचेस बोला था और उसको आपने डेबिट किया था, लेकिन अब वही खरीदा हुआ गुड्स जल गया, खराब हो गया, बिजनेस से बाहर चला गया, तो आपका ये क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेस डेबिट नहीं होगा, परचेस क्रेडिट होगा, टू परचेस अकाउंट। अब पोस्टिंग कैसे करोगे? लॉस बाय फायर के डेबिट में आएगा टू परचेस, लेकिन हमें लॉस बाय फायर नहीं बनाना है, हमें परचेस बनाना है, तो परचेस क्रेडिट है, परचेस के क्रेडिट में आएगा बाय लॉस बाय फायर। 20 जनवरी 4000 बाय लॉस बाय फायर अकाउंट 4000। ठीक है ना, इस टाइप से आपको जनरल एंट्री के थ्रू अकाउंट बनाते आने चाहिए। देखिए मैं एक बार फिर समझाता हूँ। परचेस डेबिट है तो परचेस के डेबिट में टू कैश, परचेस डेबिट है तो परचेस के डेबिट में टू तपन, परचेस क्रेडिट है तो परचेस के क्रेडिट में बाय ड्राइंग्स, परचेस क्रेडिट है तो परचेस के क्रेडिट में बाय लॉस बाय सैंपल, परचेस क्रेडिट है तो परचेस के क्रेडिट में बाय लॉस बाय फायर। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। इसका बैलेंस पहले मैं आपको लॉजिकल तरीके से सिखाता हूँ। लॉजिकल तरीका क्या होता है? मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने 1 जनवरी को नगद माल खरीदा था, गुड्स परचेस किया था 30,000 का, तो मेरे बिजनेस में गुड्स आया था और आता किधर से है? डेबिट से। फिर मैंने 8 जनवरी को तपन से माल खरीदा था 15,000 का, तो मेरे बिजनेस में गुड्स आएगा कहां से? डेबिट से। तो मेरे पास कुल कितना माल हो गया? 45,000 ₹45,000 का गुड्स मैं खरीद के लाया हूं, जिसमें से
मैंने घर लेकर गया 2000 का, कितने का बचा? 43,000, 43,000। उसके बाद नमूने में, सैंपल में मैंने काट दिया 3,000, कितने का बचा? 40,000 का, 40,000 का। उसके बाद आग लगी और 4,000 का माल खराब हो गया, तो कितने का माल बचा? 36 का। तो परचेस अकाउंट में कितने का बैलेंस बचेगा? 36 का, यानी आपका खरीदा हुआ माल 36 का बचेगा। ये बैलेंस। लॉजिकल समझ में आया? नहीं आया? हम लोगों ने 1 तारीख को नगद माल खरीद के लाया था, गुड्स परचेस किया था 30,000, तो हमारे बिजनेस में 30,000 का गुड्स आया था। फिर 8 जनवरी को तपन से गुड्स खरीदा था, तो भी गुड्स आया था। तो हमारे बिजनेस में कितने का गुड्स आ गया? कितने का माल आया खरीद कर? 45,000, 45,000, जिसमें से 2,000 का मैंने विड्रॉ कर लिया, घर ले गया, बचा कितने का? 43 का। 3,000 का लोगों में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बचा कितने का? 40,000 का। और 4,000 का आग से खराब हो गया, आग लग गई, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो बचा कितने का? 36 का। तो परचेस अकाउंट का बैलेंस 36 आएगा। लॉजिकली समझ में आ गया? यानी खरीदा हुआ माल आपके बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 36,000, 36,000 का है। ठीक है। अब अकाउंटिंग के हिसाब से बैलेंस कैसे निकाला जाता है? ये एक खाता है, ये एक अकाउंट है, और अकाउंट के दोनों पक्षों का योग, दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। और परचेस हमेशा डेबिट ही होता है, परचेस का टोटल हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि जितना माल हम खरीदेंगे उससे ज्यादा तो हम बेच नहीं सकते। ठीक है। और खरीदा हुआ माल डेबिट होता है, इसलिए परचेस का डेबिट का टोटल हमेशा ज्यादा होगा, इसका ध्यान रखना। और डेबिट का जो टोटल है वही टोटल क्रेडिट का होना चाहिए, मतलब कितना? 45,000। अब क्रेडिट में देखिए आप 4 और 3 7 और 2 9, 9,000 रुपीज है, तो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए 36,000, 36,000 यहाँ कम पड़ रहा है। ठीक है। और किसी भी अकाउंट का बैलेंस जो होता है ना, महीने के अंत में लास्ट ऑफ द मंथ निकाला जाता है। तो जनवरी महीने की लास्ट तारीख 31 जनवरी आएगी, और यहाँ बाय वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और आपका जो बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन, ये बचेगा 36,000। कैरी डाउन का मतलब होता है कि परचेस अकाउंट का जो बैलेंस है अब आप उसे अगले महीने आगे ले जाओगे। कैरी डाउन यानी आगे ले गए, कैरी फॉरवर्ड। आया इस टाइप से। अब आप बोलेंगे सर 36 कैसे आया? डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दिया, यानी जितना माल मेरे पास आया था उसमें से जो जो मेरे पास से गया उसे मैंने माइनस कर दिया, और जो बचा वो मेरा बैलेंस। ठीक है, ये हो गया। कुछ लोग बैलेंस ना लिखकर इसे बाय ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे भी शो कर देते हैं। ठीक है, यानी आपका जनवरी महीने का अकाउंट हो गया बना, क्लोज हो गया। अब फरवरी महीने में जब अकाउंट बनेगा तो वो जो बैलेंस है उसे आपको आगे लाना पड़ेगा। जैसे 1 फरवरी के दिन बाय बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि परचेस अकाउंट जो होता है ना वो हर महीने ट्रांसफर कर दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, व्यापार खाते में। ठीक है, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, 36,000। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके परचेस अकाउंट में पिछले महीने 36,000, 36,000 रुपीस का माल बचा हुआ था, यानी आपके पास 36,000, 36,000 का माल जनवरी में बच गया। तो क्या फरवरी में हम लोग वो गुड्स बाहर फेंक देंगे? नहीं, फरवरी में उसी से हमारे बिजनेस की शुरुआत होगी। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन वही आपके 1 फरवरी को आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैरी डाउन यानी आगे ले गए, ब्रॉट डाउन यानी पीछे से लाया। फरवरी महीने में इसी से आपका अकाउंट आगे बढ़ेगा। ओके, इस टाइप से आपका परचेस अकाउंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझा रहा हूं, वेट। चलिए, अब हम आपका 4th क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम इसका 6th क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी आपको क्रय खाता परचेस अकाउंट बनाना है। ठीक है, विजय से उधार माल खरीदा अगस्त 1, अगस्त 1 परचेस गुड्स फ्रॉम विजय और क्रेडिट माल परचेस किया है तो परचेस को डेबिट करेंगे। ठीक है, और देने वाला गिवर विजय है, तो एंट्री क्या होगी? शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू विजय। अब आप समझ गए हो। ठीक है, अब पोस्टिंग कैसे करोगे? परचेस डेबिट है तो परचेस के डेबिट में आएगा टू विजय, और विजय क्रेडिट है तो विजय का अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा, और विजय के क्रेडिट में आएगा बाय परचेस। लेकिन हमें विजय का अकाउंट नहीं बनाना है, तो हम अगस्त 1 4,000 रुपए का गुड्स परचेस किया है, तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ अगस्त
परचेस अकाउंट डेबिट टू विजय, परचेस के डेबिट में आएगा टू विजय अकाउंट, ठीक है 4000। उसके बाद 5 अगस्त नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, फिर परचेज किया। और जब भी माल खरीदते हैं, जब भी गुड्स खरीदते हैं, परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा क्योंकि आपने अब पैसा देकर गुड्स खरीदा है, पैसा आपके पास से जा रहा है, ठीक है। तो अगली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज यहाँ भी डेबिट है, ये 5 तारीख की एंट्री है, 6000 रुपए है, परचेज यहाँ भी डेबिट है, तो परचेज के डेबिट में आएगा टू कैश, ठीक है 5 अगस्त परचेज के डेबिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये है आपका 6000, ठीक है। उसके बाद विशाल से माल खरीदा और उसे चेक से भुगतान किया, बॉट गुड्स फ्रॉम विशाल एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने गुड्स खरीदा है, सबसे पहली बात तो ये, आपने गुड्स खरीदा है, आपने माल खरीदा है। अब उधार खरीदा है कि नगद? ये नगद है क्योंकि आपने गुड्स तो खरीद लिया, माल तो खरीद लिया, पेमेंट जेब से नहीं दी, पेमेंट चेक से दी। इसका मतलब वो पैसा आपकी जेब से नहीं जा रहा, चेक से जा रहा है। और जब चेक से पैसा जाता है तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी परचेज डेबिट होगा क्योंकि आपने यहां भी गुड्स खरीदा है, ठीक है परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन क्रेडिट में कैश नहीं आएगा, क्रेडिट में बैंक आएगा क्योंकि आपने माल खरीदकर सामने वाले को चेक दे दिया और चेक लेकर वो बैंक में जाएगा और हमारे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। तो हमारा कैश कम नहीं होगा, हमारा बैंक अकाउंट कम होगा। और जब कैश कम होता है तो कैश क्रेडिट होता है और बैंक कम होता है तो बैंक क्रेडिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्टिंग कैसे होगी, इसकी तारीख है 12/2000 रुपए है ये, ठीक है। या विशाल नहीं आएगा, विशाल कब आता है? जब उधार खरीदे, क्रेडिट परचेज करे। जब आपने विशाल को चेक दे ही दिया तो उधार कहां से हुआ, ठीक है। तो इसकी 12 तारीख 2000 रुपए है, परचेज डेबिट है, परचेज के डेबिट में आएगा टू बैंक, ठीक है 2000। अब देखिए ये तीनों एंट्री में क्या हुआ, ये तीनों एंट्री में आपने माल खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, यानी बिजनेस में माल आ रहा है और आता किधर से है? डेबिट से, ओके ओके ना। तो तीनों एंट्री में परचेज डेबिट होगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट में विजय आएगा क्योंकि विजय से खरीदा है उधार, सेकेंड एंट्री में टू कैश आएगा क्योंकि नगद खरीदा है, कैश जा रहा है, और थर्ड एंट्री में टू बैंक आएगा क्योंकि चेक से खरीदा है, ठीक है। और तीनों ही कंडीशन में आपके परचेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और परचेस के डेबिट में ही खतौनी होगी पोस्टिंग क्योंकि गुड्स बिजनेस में आ रहा है। फिर है माल का आहरण किया, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, आहरण करना, विड्रॉ करना, खुद के घर के लिए माल निकाल कर ले जाना, ये हमारे बिजनेस का लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू। ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने गुड्स निकाला है। जब आप माल बिजनेस से निकालोगे तो आपके बिजनेस का ये आहरण कहलाएगा ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है क्योंकि बिजनेस का लॉस है। अब लॉस अगर पैसे का हुआ तो टू कैश आएगा, और लॉस अगर गुड्स का हुआ यानी आपने अगर गुड्स निकाला है, माल निकाला है, तो आपके व्यापार से, आपके बिजनेस से जो माल आपने खरीदा था वो ही जा रहा है। तो खरीदते समय परचेज को डेबिट किया था, अब वो बिजनेस से जा रहा है तो अब वो क्रेडिट हो जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब देखिए यहाँ परचेज क्रेडिट है तो खतौनी पोस्टिंग परचेज के क्रेडिट साइड में होगी बाय ड्रॉइंग्स, ठीक है। इसकी तारीख है 20 तारीख और आंकड़ा है 800 रुपए। बाय ड्रॉइंग्स, शॉर्टकट लिख रहा हूं, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। फिर है नमूने में माल बांटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्री सैंपल। जब आप फ्री सैंपल में गुड्स बांटोगे तो आपके बिजनेस को लॉस होगा, हानि होगी, और हानि हमेशा डेबिट होती है, इसे हम कहेंगे लॉस बाय सैंपल। तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय सैंपल अकाउंट डेबिट टू। आपने गुड्स बांटा है, माल बांटा है, जो आप खरीद के लाए थे तो उसे डेबिट किया था, अब वही आपने लोगों को बांट दिया तो आपके बिजनेस से वो जा रहा है, उसे आप क्रेडिट करोगे टू परचेज।
अब देखिए लॉस बाय सैंपल तो डेबिट है, हमें लॉस बाय सैंपल अकाउंट नहीं बनाना, हमें परचेस अकाउंट बनाना है, और परचेस क्रेडिट है तो परचेस के क्रेडिट में आएगा बाय लॉस बाय सैंपल। ठीक है, इसकी तारीख जो है 22 तारीख है और आंकड़ा 500 है। ठीक है, बाय लॉस बाय सैंपल अकाउंट। ओके, उसके बाद है विपुल से माल क्रय किया, परचेज गुड्स फ्रॉम विपुल, विपुल से गुड्स खरीदा है आपने और बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, और जब माल खरीदते हैं परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, इसकी एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू विपुल आ जाएगा, लेकिन विपुल से खरीदा है, उधार देने वाला गिवर क्रेडिट हो जाएगा। और ये आपकी तारीख 25 से 25 अगस्त है, तो यहाँ परचेस डेबिट है, परचेस डेबिट होने की वजह से परचेस के डेबिट में आएगा टू पीपल। ठीक है, और इसका आंकड़ा जो है वो 1000 रुपये है, 1000 रुपीज। उसके बाद है अग्नि से माल नष्ट हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये आपका नुकसान है, ये आपका लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो एंट्री क्या होगी, यहाँ लिख देता हूं मैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, माल खराब हुआ, माल जला है, गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ, जब गुड्स आप खरीद के लाए थे तो आपने परचेज को डेबिट किया था, अब वही माल वही गुड्स जल रहा है, खराब हो रहा है, आपकी बिजनेस से वो जा रहा है, नष्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज। परचेज क्रेडिट है, परचेज के क्रेडिट में आएगा बाय लॉस बाय फायर, जनरल एंट्री रफ में हो रही है। ठीक है, ऐसे ही करने की जरूरत नहीं, तो मन में करनी पड़ेगी। परचेज क्रेडिट है तो परचेज के क्रेडिट में आएगा बाय लॉस बाय फायर। इसकी तारीख जो है 28 है और आंकड़ा जो है 300 है। बाय लॉस बाय फायर अकाउंट। और लास्ट एंट्री है, श्याम नाम के आदमी को आपने सैलरी के अगेंस्ट माल दे दिया, श्याम को वेतन के लागत मूल्य पर आपने माल दे दिया, यानी श्याम आपने बिजनेस में काम करने वाला एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉई है, उसे आपने सैलरी दी। तो जब हम किसी को सैलरी देते हैं तो ये हमारे बिजनेस का लॉस है, हानि है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और सैलरी देना, वेतन देना हानि है, नुकसान है, लॉस है, आप उसको खर्चा बोल सकते हैं, और सारे खर्चे सारी हानियां डेबिट होती है तो सैलरी भी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब आपने सैलरी के रूप में अगर पैसा दिया है तो पैसा जाएगा, लेकिन यहाँ आपने उसको गुड्स दिया है कि भाई पैसे तो नहीं है, उतनी कीमत का तो गुड्स ले जा, तो आप कौन सा गुड्स देंगे उसको, आप कौन सा माल देंगे जो आपने खरीद के लाया था, उसी में से उसको सैलरी दे देंगे कि भाई पैसे तो नहीं है, उसके बदले ही माल ले जा। अब वो माल आपके बिजनेस में आ नहीं रहा, जा रहा है, तो परचेज डेबिट नहीं होगा, परचेज क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज। पोस्टिंग करेंगे, सैलरी के डेबिट में टू परचेज आएगा, लेकिन परचेज बनाना है तो परचेज क्रेडिट है, परचेज से क्रेडिट में आएगा बाय सैलरी। ठीक है, ये है 31 अगस्त बाय सैलरी। शाम का नाम नहीं आएगा, किसी को सैलरी देते समय उस आदमी का नाम नहीं आता क्योंकि वो नगद पेमेंट की जाती है। यहाँ आएगा 400 रुपये, 400। ये बन गया आपका परचेज अकाउंट। लॉजिकली देखा जाए तो हमने 4 बार माल खरीदा है, 4 बार गुड्स परचेज किया है, 6 4 10 और 12 और 13, 13,000 का माल हमने खरीदा है, जिसमें से 800 रुपए का 800 रुपीज का घर लेकर गए, 500 रुपए का सैंपल में नमूने में बांट दिया, 300 रुपए में आग लग गई लॉस बाय फायर, और 400 रुपए हमने किसी को सैलरी के बदले दे दिए। तो आया हुआ माल डेबिट से, गया हुआ माल क्रेडिट से। अब बचेगा कितना, तो डेबिट का टोटल लगा दीजिए 13,000, 13,000, उसी को सामने लिख दीजिए, सेम सामने आएगा। और 31 तारीख महीने के अंत में परचेज का बैलेंस निकालें। तो कैसे निकलेगा बैलेंस, आपके पास आया कितना है गुड्स 13,000, 13,000, जिसमें से 400, 300, 700, 500, 1200 और 800, 2,000 रुपए का माल आपके बिजनेस से चला गया। आया 13,000 का है और गया 2,000 का है, तो बचा कितने का, 11,000 का, 11,000 का। ये आपका बैलेंस है, बाय बैलेंस कैरी डाउन।
और इसे आप डेबिट बैलेंस कहोगे। डेबिट बैलेंस इसलिए है क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा है। देखिए डेबिट का टोटल ज्यादा है तो पैसा कम पड़ेगा क्रेडिट में, बैलेंस दिखाया जाएगा क्रेडिट में, लेकिन वो डेबिट बैलेंस माना जाएगा क्योंकि वो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अब अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। तो 1 सितंबर के दिन उस बैलेंस को हम आगे लेके आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000। इसका मतलब ये है कि सितंबर महीने में आपके परचेस अकाउंट में जो पैसा बच गया था वो 11,000 का था, यानी आपके बिजनेस में 11,000 का माल अभी मौजूद है। तो फॉर सितंबर जब चालू होगा, सितंबर में वो 11,000 के माल से आपका बिजनेस आगे चालू होगा। ये तरीका है, ध्यान रखना इसका। जब पहली बार बैलेंस निकाला जाता है तो कैरी डाउन का इस्तेमाल होता है, आगे ले गए, और अगले महीने की 1 तारीख को उसको हम पीछे से लाएंगे तो ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ठीक है, इस टाइप से परचेस अकाउंट बनेगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं आपकी खाता बही चैप्टर से, लेजर चैप्टर से, एग्जांपल नंबर 11 राठी की बुक से। ये यहाँ भी आपको क्रय खाता परचेस अकाउंट बनाना है। तो दिसंबर 5 की एंट्री है, नगद माल खरीदा, बॉट गुड्स फॉर कैश। जनरल एंट्री क्या होगी? खरीदा है, परचेस अकाउंट खुलेगा। जब भी गुड्स खरीदोगे, माल खरीदोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा क्योंकि नगद खरीदा है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 5 अगस्त की एंट्री है, 5 दिसंबर की। तो ये 15,000 का माल आपने खरीदा, तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, इसकी खतौनी कैसे होगी? परचेस डेबिट है ना, तो परचेस के डेबिट में आएगा टू कैश। ठीक है, $15,000 और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय परचेस, लेकिन हमें कैश अकाउंट नहीं बनाना है। उसके बाद है नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहां आपने माल बेचा है, यहां आपने गुड्स होल्ड किया है। इसकी एंट्री क्या होगी? जब हम माल बेचते हैं तो पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स अकाउंट खुलता है, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि बेचा गया माल बिजनेस से जा रहा है और जाने वाली चीज को अपन क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसका परचेस से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो इसकी एंट्री जो होगी वो सेल्स के अकॉर्डिंग होगी, बेचा गया माल है। जनरल एंट्री में परचेस आ ही नहीं सकता क्योंकि परचेस करते समय आता है, या माल देते समय या जाते समय आता है। ये आपने बेचा है, ये बेचने की एंट्री है, और बेचने को सेल्स कहते हैं, और हमें परचेस अकाउंट बनाना है तो इसकी एंट्री नहीं होगी और खतौनी पोस्टिंग भी नहीं होगी। होगी लेकिन सेल्स अकाउंट में होगी, लेकिन हम सेल्स अकाउंट थोड़ी बना रहे इसलिए ये एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है रमेश से माल खरीदा, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश। रमेश से खरीदा है, गुड्स आ रहा है, आने वाले माल को हम परचेस कहते हैं, और परचेस हमेशा डेबिट होता है जब वो बिजनेस में आता है। तो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट, लेकिन इस बार टू कैश नहीं आएगा, टू रमेश आएगा क्योंकि आपने उधार खरीदा है, और उधार खरीदा गया माल जब हम बिजनेस में लाते हैं तो देने वाले को, गिवर को क्रेडिट करते हैं, मतलब रमेश को। ठीक है, ये 10 तारीख है, 6,600 6,600। तो खतौनी कैसे होगी पोस्टिंग? परचेस डेबिट है, परचेस के डेबिट में आएगा टू रमेश। ठीक है, और रमेश के साथ अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है। ये आ जाएगा आपका 6,600 6,600। किसी व्यक्तिगत पर्सनल व्यक्ति के साथ में अकाउंट के साथ अकाउंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर माल का आहरण किया, ड्राइंग ऑफ गुड्स, सेम पोजीशन, ड्राइंग किया, आहरण किया, बिजनेस का लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में कैश आता है अगर पैसा निकाला है तो, लेकिन आपने माल निकाला है तो क्रेडिट में परचेस आएगा क्योंकि जब परचेस किया था तो बिजनेस में वो गुड्स आ रहा था, और वही गुड्स बिजनेस से जा रहा है तो परचेस क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। ठीक है, और ये 15 तारीख की एंट्री है, 4,300 4,300। ड्राइंग्स डेबिट है, ड्राइंग्स के डेबिट में आएगा टू परचेस, लेकिन हमें परचेस अकाउंट बनाना है तो परचेस पे ध्यान दें। परचेस क्रेडिट है, परचेस के क्रेडिट में आएगा बाय ड्राइंग्स। ठीक है, ये है आप लोगों का 4,300 4,300।
उसके बाद माल दान में दिया, गुड्स गिवन इन चैरिटी। दान देना, चैरिटी देना बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। अब आपने पैसे का दान दिया है तो कैश जाएगा, कैश क्रेडिट होगा। लेकिन आपने गुड्स माल दान में दिया है, कौन सा माल दान में दिया? पड़ोस की दुकान का या आपकी दुकान का? हमारी दुकान का। और वो माल हमने पहले खरीद के लाया था। जब खरीद के लाया था तो उसे हमने डेबिट किया था। अब हम किसी को दे रहे तो हमारे बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, तो अब परचेस क्रेडिट हो जाएगा टू परचेस अकाउंट। अब चैरिटी के डेबिट में टू परचेस आएगा, लेकिन हमें चैरिटी अकाउंट नहीं बनाना है, हमें परचेस अकाउंट बनाना है। तो परचेस क्रेडिट है तो परचेस के क्रेडिट में बाय चैरिटी आएगा। ठीक है, इसकी तारीख है 18 दिसंबर 800 रुपए, 18 दिसंबर 800 रुपीज बाय चैरिटी। ओके, नेक्स्ट है अग्नि से माल नष्ट हुआ, गुड्स लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, आग लगी, बिजनेस को लॉस हुआ, लॉस डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। माल जला, गुड्स जला, गुड्स जा रहा है टू परचेस। ठीक है, परचेस क्रेडिट है, परचेस के क्रेडिट में आएगा बाय लॉस बाय फायर उस साइड में। ये है आप लोगों का 25 दिसंबर 1200 रुपीज बाय लॉस बाय फायर अकाउंट 1200। ठीक है, उसके बाद है नगद माल खरीदा, बॉट गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स खरीदा जा रहा है, परचेस डेबिट होगा। ठीक है, तो यही एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेस के डेबिट में टू कैश आएगा। ठीक है, 31 दिसंबर। और ये है आप लोगों का 3000 रुपये, 3000 रुपीज। अब बैलेंस कैसे निकलेगा? लॉजिकली बैलेंस निकालने के लिए यहाँ हमने खरीदा है, माल आया है, ये भी हमने खरीदा है, माल आया है, ये भी हमने खरीदा है, माल आया है। तो आपके पास महीने भर में कितना माल आ गया? 15, 6, 21 और 3, 24,600, 24,600 का माल आपके पास आया है। उसी का बैलेंस, उसी का टोटल क्रेडिट में लिख दो कि दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। महीने भर में आपके पास इतना माल आया, जिसमें से 1200 और 800, 2000 और 4000, 6300 का माल गया। ठीक है, तो 24,600 में से, ठीक है, 6,600 का माल गया। तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा, सॉरी मैंने टोटल गलत लगा दिया शायद, हाँ ये हो गया आपका 2000, 4000, 6,300 का माल गया। तो आपके पास 18,300 का माल बचेगा। ये आपका बैलेंस है। तो दिसंबर 31 के दिन आपका बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 18,300। इसे आप बाय ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकते हैं। कैसे आया ये? कैसे आया? देखिए, अकाउंट के दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए और परचेज का डेबिट का ही टोटल हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि वो हमारे लिए बिजनेस में आया हुआ माल है और कोई भी बिजनेसमैन आए हुए माल से ज्यादा तो किसी को दे नहीं सकता। आए हुए माल का डेबिट का टोटल हमेशा ज्यादा होता है। तो डेबिट का टोटल 24,600 है, 24,600। क्रेडिट का भी 24,600 ही होना चाहिए दोनों साइड का। अब दोनों साइड को बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए, जहां कम पड़ रहा है वहां बैलेंस डाला जाएगा। तो इधर का टोटल 6,300 आया था समथिंग, 24,600 में से 6,300 माइनस किया तो यहाँ कम पड़ रहा है 18,300। यानी डेबिट के टोटल में से ये तीनों को प्लस करके माइनस किया तो यहाँ का बैलेंस आ गया। और ये बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, बाय ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये महीने के एंड में निकलेगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है।